कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सभी भक्तों को दास की तरफ से जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं। आज की यह कथा आपको शिव में इतना करुणा और इतनी दयालुता कि शिव कितने करुणा निधान है और कितने करुणा कृपा, इस कथा से आपको ये पता चलेगा। और एक बात और जानिए कि बहुत से लोग जो पढ़ते नहीं है, हमारी जितनी भी धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं और महापुराणों को पढ़ते नहीं हैं, तो वो उस पर अलग अलग टिप्पणियां करते हैं कि वो काल्पनिक है, वो काल्पनिक है। जो लोग महापुराण ग्रंथों को, वेदों को काल्पनिक कहते हैं, वो असुर हैं और उन जैसे लोगों को वो कभी सनातनी नहीं हो सकते, जो अपनी ही धर्म ग्रंथों को गलत कहते हैं। तो सुनिए, आज जो ये कथा हम सुनाने जा रहे हैं, ये कलयुग की ही कथा है जो कल्याण नामक एक पुस्तक में लिखी हुई है। यह कथा श्री लक्ष्मी नारायण नाम के एक भक्त द्वारा लिखी गई है। में प्रवेश करने से पहले बोलना पड़ेगा प्रेम से क्या, राधे राधे। झांसी में एक गांव था मौरानीपुर, वो लोग वहां पे रहा करते थे। और मौरानीपुर से उनके पिता लक्ष्मी नारायण के पिता अलीगढ़ हाथरस, पहले ये दोनों एक ही था बट फिर बाद में ये लोग अलग अलग हो गए। तो उनके पिता अलीगढ़ काम पे जाया करते थे, अनाज के गोदाम पे वो काम करते थे। तो वहां पर वह एक और बुजुर्ग के साथ काम किया करते थे। तो एक समय ऐसा आया कि जिनके साथ वो काम करते थे तो उनके परिवार में कोई बचा नहीं, अकेले वही थे और उनकी एज भी बहुत हो गई थी, बहुत ही बूढ़े हो गए थे। तो जो लक्ष्मी नारायण के जो पिता थे, उन्होंने सोचा कि मैं इनको अपने साथ ही ले जाता हूँ और इनकी सेवा करूंगा। तो उनके पिता उस बूढ़े व्यक्ति को अपने साथ अपने घर लेके आ गए। और वो बूढ़ा व्यक्ति शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। वो हमेशा शिव शिव नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, ओम। वो हमेशा शिव जी का चिंतन करता था। तो वो व्यक्ति अब हमेशा उनके परिवार के साथ ही रहने लगा, वहां पे घुल मिल गया। तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो अपनी पूरी जीवन की कमाई अपने वहां की जो लक्ष्मी नारायण के पिता थे तो उनकी वाइफ को दे दी। तो उनकी वाइफ ने बहुत ही मना करा, पर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, अब मैं इसका क्या करूंगा, ये आप रखिए। तो उन्होंने यह रख लिए। तो उन्होंने आधे जितने भी आधे मनी धन से उन्होंने उनके लिए एक बहुत ही बड़ा शिवजी जी का मंदिर बनवाया, मंदिर का निर्माण किया और वहां पर पुजारी के रूप में उनको वहां पर बैठा दिया। वो वहां पर जो बूढ़े व्यक्ति थे, वहां पर वो पूजा करते थे, नित्य आरती करते थे और शिव जी का चिंतन करते थे। वो इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो जो भी आता था वो थोड़ा बहुत वहां किताब खोल के वो पढ़ लिया करते थे। देखिए, आपको पढ़ना आए ना आए, लिखना आए ना आए, लेकिन भाव होना चाहिए, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। राम जी आए ना माता सबरी के पास, उन्हें तो कुछ नहीं आता था, उन्हें तो सिर्फ एक चीज आती थी, क्या? और उनको विश्वास था, आएंगे जो अंगना सजाऊंगी। तो वहां सबरी माँ के पास एक आस थी, वहां भाव था, और भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो इसी के साथ वो बूढ़ा व्यक्ति वहां पर मंदिर में बैठता था, नित्य आरती करता था, पूजा करता था और फिर शाम को आता था। तो ऐसे ही जिंदगी कट रही थी, धीरे 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 शिव की कृपा से, बहुत ही मस्त। अब एक दिन क्या हुआ कि उस बूढ़े व्यक्ति की आंख की रोशनी चली गई। अकस्मात उसकी बूढ़े व्यक्ति की आंख की रोशनी चली गई और वो कुछ देख ना सका। वो लक्ष्मी नारायण के पिता के पास आया और उससे बोला कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो वो बूढ़ा व्यक्ति यही सोचने लगा कि हे शिव, बहुत रोने लगा कि मैं क्या करूंगा, अब मैं अब आपको देख नहीं पाऊंगा, आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा, आपकी पुस्तक नहीं पढ़ पाऊंगा। हे नाथ, ये क्या किए प्रभु, ये क्या किए? वो बहुत रोने लगा, बहुत। पर उसने विश्वास नहीं हारा। उसने कहा कि तेरी रजा में ही मेरी मर्जी है नाथ, जो जो तुम कराओगे वो मैं करूंगा और जो आपने किया वो श्रेष्ठ ही किया होगा। तो वो ऐसे ही रहा, खुश रहा। तो वहां पर ऐसी ऐसी धीरे धीरे समय बीता, उसकी आंखों की रोशनी चली गई, फिर भी वो मंदिर जरूर जाता था। वो लक्ष्मी नारायण उस समय छोटे ही थे, तो लक्ष्मी नारायण को
मंदिर तक छोड़ जाते थे, वो वहीं पे बैठे रहते थे, दिन रात बैठे रहते थे। तो एक दिन लक्ष्मण, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो मंदिर में ही था, और जितने भी घर परिवार के थे वो गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, तो वहां चले गए। तो उस दिन उस बूढ़े व्यक्ति को खाना पानी की किसी ने कुछ नहीं पूछा, तो वो वहीं के वहीं बैठा रहा। तो फिर लक्ष्मी नारायण की पत्नी को याद आया कि अरे, आज बाबा को खाना नहीं गया, आज बाबा को खाना भी पहुंचाना होगा। तो उन्होंने, उनके पिता ने कहा कि लक्ष्मी नारायण जाओ और उन बाबा को लेके आओ। तो लक्ष्मी नारायण गए लाठी लेके, तो वहां गए और लक्ष्मी नारायण ने बाबा को बुलाया, बाबा चलो बाबा, पिताजी बुला रहे हैं, अब भोजन पानी का टाइम हो गया है। तो वो आ रहे थे, जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकले तो एक हट्टा कट्टा बहुत ही बड़ा तेजस्वी पुरुष वहीं पे खड़ा था, धोती कुर्ता पहन के और पगड़ी बांध कर वहीं पे खड़े थे। अब तो उन्होंने पूछा कि हे बालक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इन बाबा को लेने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे क्या लगते हैं? उन्होंने कहा कि, तो फिर उन बूढ़े बाबा ने कहा कि ये मेरा नाती है, मैं इनका दादा हूँ, हम एक ही परिवार में रहते हैं। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ। तो जो व्यक्ति था जो वहां पर खड़ा था पगड़ी और धोती कुर्ता पहनकर, तो उसने कहा कि तुम यहाँ क्या करते हो, तुम तो अंधे हो। तो उसने कहा कि मैं भले ही अंधा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपनी इन आंखों से शिव को नहीं देख सकता हूं, पर मुझे इतना विश्वास है कि शिव मुझे जरूर देख सकते हैं। मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ, क्योंकि शिव तो मुझे देख सकते हैं ना, और मैं शिव को देखूं वो जरूरी नहीं है, शिव की नजर मुझ पर पड़नी चाहिए, ये जरूरी है। तो इतना ही कहा तो उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा, मैं भी एक वैद्य हूं, अगर आप चाहो तो मैं आपकी आंखों का ऑपरेशन कर सकता हूँ, आपकी आंखों को ठीक कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं कराना। तो उन्होंने कहा कि बाबा मुझे चेक करने दीजिए। तो उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने कहा कि 3-4 दिन में आपकी आंखें ठीक हो जाएगी। तो उस बाबा ने कहा कि पहले मैं अपने परिवार में पूछ के आऊंगा, उसके बाद ही। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा ठीक है बाबा, तुम ऑपरेशन मत कभी कराओ, ऐसा करो कि मैं दवाई लेके आया हूँ, तो ये दवाई तुम अपनी आंखों में लगवा लो और फिर घर जाना, तो अपने परिवार से जन से पूछ के 2 दिन बाद मैं फिर आऊंगा, तो फिर ऑपरेशन करवा लेना, ये ठीक है ना? तो उन्होंने कहा कि हाँ ये ठीक है। तो उन्होंने आंखों में दवाई लगा दी और पट्टी बांध दी आंखों पे, और वो लक्ष्मी नारायण बाबा को लेकर घर पहुंचा। घर पहुंच के उन्होंने कहा कि लक्ष्मी नारायण के पिता से कि भाई साहब, आज एक वैद्य मिले, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी आंखों को ठीक कर सकता हूं, आप फिर से देख पाइएगा। तो लक्ष्मी नारायण के पिता ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप ऑपरेशन करा लीजिए। अब 2 दिन बाद वो बूढ़े बाबा उस व्यक्ति का इंतजार करने लगे कि वो अब आएंगे, लेकिन वो दूसरे दिन नहीं आए, तीसरे दिन भी नहीं आए, अब चौथे दिन भी नहीं आए। तो बूढ़े बाबा बहुत ही क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने अपनी आंखों की पट्टियां खोल दी। और जैसे ही उन्होंने पट्टियां खोली तो उन्होंने क्या देखा कि उनको सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ। और बस इतनी आंखें खोलते ही जैसे ही उन्होंने सब कुछ देखा तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहना शुरू हुई, तो रुकी ही नहीं, वो बहती रही बहती ही रही। कहने लगे वो बूढ़े बाबा कि मेरे भोलेनाथ मेरे को मेरे पास आए थे वैद्य के रूप में और मुझे आंखें प्रदान करके चले गए। ये है भोले बाबा की करुणा, ये है करुणा निधान, ये है भोले भंडारी, जो सिर्फ एक लोटा जल पर प्रसन्न हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए और हम उनको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए सभी सनातनियों से मेरा यह अनुरोध है कि सुबह सुबह एक लोटा जल बिना कुछ अन्य जल ग्रहण किए सबसे पहले अपने आसपास शिवालय में जाकर एक लोटा जल अवश्य शिव जी को अर्पण करें, उसके बाद अपनी दिनचर्या की शुरुआत कीजिए। तो देखिए आपका दिन एकदम शुभ रहेगा और आपको कोई कष्ट नहीं, और कष्ट भी आएगा तो वो भोले बाबा हर लेंगे। मेरे ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे, उसकी चिंता मत करो। तो प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पद हर हर महादेव। रोग हर, दुख हर, दरिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे।